हम सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को, और लास्ट लेक्चर में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था। हमने कहा था अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। किस कंडीशन को? कि ये जो डी एक्स के साथ m है इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से, और जो dy के साथ n है, dy के साथ जो n है ये dy के साथ है और इसका डेरिवेटिव पार्शियल लेना है x के रिस्पेक्ट से। अगर ये इक्वल आ जाए तो हम कहते थे ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हमने सॉल्व करने का ये मेथड लास्ट टाइम सीखा था। आज इसी का ज़रा एक शॉर्टकट मेथड सीखते हैं, और वो शॉर्टकट मेथड ये है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस शेप में है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, यानी एम वाई और एन एक्स सेम है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो आपके पास एम डी एक्स है इस एम का इंटीग्रल ले लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से, और चूँकि एम में दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो वाई का क्या करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे और y को कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे। प्लस ये जो n है इस n में से हम वो टर्म्स लेंगे जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हैं। इस n में से हम वो टर्म्स लेंगे जिनमें x मौजूद नहीं है और उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे y के रिस्पेक्ट से। किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लेंगे? y के रिस्पेक्ट से, और इस सम को इक्वल टू c लिख लेंगे, तो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि एग्जैक्ट है जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। दोबारा बता दूं क्या किया करेंगे हम। पहले हमने ये सारा मेथड सीखा था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड ज़रा रिलेटिवली आसान है कि जो फर्स्ट टर्म है इस फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन कर लें। इसमें x और y दोनों मौजूद हैं, आप x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लें और y को कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करें, और ये जो dy के साथ n है इस n में से वो टर्म्स ले लें जिनमें x नहीं है। याद रहे टर्म्स का मतलब होता है जितनी चीज़ें सम हो रही हों उनमें से हर एक को हम टर्म कहते हैं। यानी अगर दो एक्सप्रेशंस सम हो रही हैं तो वो दो टर्म्स हैं, तीन एक्सप्रेशंस सम की शक्ल में हैं तो वो थ्री टर्म्स हैं। उनमें से सिर्फ वो टर्म्स लेनी है जिनमें x नहीं है, और उसकी इंटीग्रेशन आपने y के रिस्पेक्ट से कर लेनी है और इसको इक्वल टू c लिख लेना है, तो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। एक्सरसाइज हम 9.4 कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.4 में से आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है प्लस एक्स डी वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। अभी जो हमने सीखा है कि हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसमें हमने सीखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप किस तरह की होनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप होनी चाहिए डी एक्स के साथ m प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। अगर इस शेप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर वो एग्जैक्ट हो, लेकिन फ़िलहाल इसकी शेप ऐसी नहीं है। इसकी वो शेप बनाने के लिए हम सबसे पहले ये वाली टर्म लिख लेते हैं वाई डी एक्स ओवर डिनोमिनेटर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म लिख लेते हैं एक्स डी वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। और अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें से डी एक्स वाली सारी टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं और डी वाई वाली टर्म को अलग कर लेते हैं। इस वक्त हमारे पास डी एक्स वाली दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इन दोनों में से डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में से डी एक्स कॉमन लेने के बाद वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म में से x, और ये सारा कुछ हमारे पास इस वक्त मौजूद है किसके साथ? वेरिएबल dx के साथ, और प्लस हमारे पास dy है, और dy के साथ जो हमारे पास रकम मौजूद है वो है x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वेयर, और ये सारा कुछ मौजूद है हमारे पास किसके साथ, डी वाई के साथ। अब हमने इसको अरेंज कर लिया है, हमने इसकी शेप दे ली है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 की, यानी ये वाली जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, ये वाली एक्सप्रेशन m है और ये वाली एक्सप्रेशन जो है ये एक्सप्रेशन मेरे पास n है। अगर तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले चेक करना पड़ेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। कब होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो dx के साथ m है इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से, और ये जो dy के साथ n है इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में ये m है y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस x, और जो n है हमारे पास वो dy के साथ वाली x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। हमें m का पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू y। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y के। जब हम फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे हम कौन से रूल से, y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करना है, क्वोशंट रूल अप्लाई कर लेते हैं। y का डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एज इट इज़, माइनस फार्मूले का न्यूमरेटर वाला y एज इट इज़, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव हम y के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, 1 का तो 0 आ गया, माइनस एक्स स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, और वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास 2y आ जाएगा। और क्वोशंट रूल से डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर सेम एज इट इज रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। और हमारे पास ये जो दो टर्म्स आ गई हैं, कौन सी वाली दो टर्म्स, ये वाली दो टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को आप प्लस कर लें, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और प्लस 2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये हमने ये जो m था इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह से जो हमारे पास एक्सप्रेशन n है, इस n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। nx, फिर क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, ऊपर वाले x का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एज इट इज, माइनस फार्मूले का x एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव, बीच में से का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, और साथ में वाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट के तौर पे एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। इसमें भी इसी तरह से जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास nx का आंसर भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। और आप देख सकते हैं एम वाई और nx दोनों आंसर्स के आ गए हैं, एम वाई और nx सेम आ गए हैं। याद करवा दूं, पहले हमने इस m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया, ये जो फर्स्ट टर्म थी इस पे क्वोशंट रूल लगा, ये जो सेकंड टर्म थी x जो कि y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे थे, इसका डेरिवेटिव 0 आया, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, ये एम वाई आ गया, ये nx आ गया। आप इजीली देख सकते हैं कि एम वाई और nx दोनों सेम है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने देख लिया कि एम वाई और nx सेम आ गए हैं, और एम वाई और nx के सेम आने का मतलब है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है अब हमने।
और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड मैंने अभी आपको सिखाया है। क्या सिखाया है कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट समझते हुए। तो ये फर्स्ट टर्म यानी हमारे पास इंटीग्रल आएगा किसका, y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस x का विद रिस्पेक्ट टू x और y को कांस्टेंट लेंगे, प्लस वो टर्म्स लेंगे इसमें से जिनमें x मौजूद नहीं है। इसमें एक ही टर्म है हमारे पास और इसमें x मौजूद है, यानी यहाँ पर अब ऐसी कोई टर्म भी नहीं आएगी, या वरना यहाँ पर वो प्लस के बाद वो टर्म का इंटीग्रल आना था जिसमें x नहीं है और इंटीग्रल हमने लेना था y के रिस्पेक्ट से, लेकिन वो टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी यहाँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वल टू c, जो प्लस के बाद टर्म आनी थी, दोबारा बता दूं, इसमें से वो टर्म जिसमें x ना हो उसकी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई टर्म नहीं है तो प्लस के बाद यहाँ कुछ नहीं आया और राइट साइड पे हमारे पास c आ गया। बस अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाए? सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा पावर रूल से। फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन कैसे की जाए? फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा यहाँ पर फार्मूला, और मैं फार्मूला इस्तेमाल करना चाहूँगा कौन सा वाला, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रल का। 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला होता है 1 ओवर 2a लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए। एक बात कंफर्म होती है कि लॉग के अंदर हमने हमेशा पॉजिटिव एक्सप्रेशन ही लेनी है, अदरवाइज लॉग सॉल्व ही नहीं होता है। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए x वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ y है, इस y स्क्वायर को डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर वाला y डिनोमिनेटर में से y स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साथ में dx और प्लस सेकेंड टर्म x dx का इंटीग्रल। दोनों टर्म्स का इंटीग्रल मैंने अलग अलग कर लिया है, राइट साइड वाला c एज इट इज़, ये एक y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में कैंसिल हो जाएगा और x वाली टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया और 1 ओवर y आ गया और माइनस कॉमन लेने से डिनोमिनेटर में बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से dx। y हमारे लिए यहाँ पर कांस्टेंट है और इस सेकंड टर्म में x का इंटीग्रल बहुत आसान सी बात, पावर रूल है, पावर एक बढ़ा ली 2 और उस नई पावर से डिवाइड कर लिया। राइट साइड तो c एज इट इज कांस्टेंट है। अब इसमें ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। बाहर वाला माइनस 1 ओवर वाई एज इट इज़, फार्मूले के मुताबिक 1 ओवर 2 और a क्या है हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में ये a है, 1 ओवर y हमारे पास a है। तो आंसर के लिए 1 ओवर 2a की जगह हमने यहाँ 1 ओवर y लिख लिया। फिर फार्मूले के मुताबिक नेचुरल लॉग x माइनस a, और a जो है वो हमारे पास 1 ओवर y है और डिनोमिनेटर में x प्लस a, x प्लस 1 ओवर y इसका मॉडुलस प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू c। ये हमारे पास इंटीग्रल भी सॉल्व हो गया है। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास आंसर बन जाएगा, ये बाहर वाले दोनों y जो हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाहर वाला माइनस आ गया, 1/2 आ गया, न्यूमरेटर में लॉग के अंदर एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम आ गया y और इस x के साथ मल्टीप्लाई हो गया xy माइनस 1 और नीचे भी एलसीएम आ गया, नीचे y एलसीएम आ गया और xy प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 और इज इक्वल टू c। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो एलसीएम आया है वो y कैंसिल हो गया। इस एक्सप्रेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 गायब हो जाएगा, ये 2 गायब हो जाएगा, ये टर्म बन जाएगी माइनस का लॉग xy माइनस 1 ओवर xy प्लस 1
2 मल्टीप्लाई करने पे गायब हो गया, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर रह गया, राइट साइड पर 2c आया जिसे मैंने दोबारा से c ही लिख लिया। यही हमारे पास इसका आंसर आ गया है। चाहे तो पॉजिटिव टर्म पहले और नेगेटिव टर्म बाद में लिख लें। अगर हम ऐसा कर लें तो एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया माइनस लॉग एक्स वाई माइनस 1 ओवर एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी, और यही हमारे पास क्या आ गया है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, हमने सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अरेंज किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की शेप में। m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किया, इस n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किया। हमने देखा कि दोनों डेरिवेटिव सेम आए हैं, दोनों डेरिवेटिव्स के सेम आने की वजह से हमने कंक्लूजन ड्रा कर लिया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने इसका सलूशन मालूम करने के लिए क्या किया, ये जो m था इस m की इंटीग्रेशन की x के रिस्पेक्ट से, इसमें y को हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया है, और n में से यहाँ पर प्लस के बाद वो टर्म्स लिखनी थी जिनमें x ना हो और उनकी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से करनी थी। लेकिन चूंकि इसमें एक ही टर्म है और वो x के बगैर नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस के बाद कुछ नहीं आया और राइट साइड पे c लिखा, और हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन मालूम कर लिया। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला यूज़ किया है। तो फाइनली हमारे पास ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ गया है। तो हमने सॉल्व कर लिया है एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6।